1 फरवरी 2026 विक्रमी संवत 2082 माघ पूर्णमासी। आज के दिन शुद्ध नदी में स्नान करके दान करना विष्णु जी को तर्पण होता है या विष्णु जी को अर्पण होता है। मेरी इच्छा तो बहुत थी कि किसी का चलकर काशी विश्वनाथ के घाट पर स्नान करूं और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करूं, लेकिन सुबह से शाम हो गई चलते चलते। हाँ, ये है कि मुझे रास्ते में लोगों ने मार्कंडेय जी का आश्रम या कह लो शिवलिंग के बारे में बताया है। गंगा जी उसके बिल्कुल निकट हैं। गाज़ीपुर से बनारस या बनारस से गाज़ीपुर जब चलते हैं तो वाराणसी की सीमा पर ही मुड़कर वो 3 किलोमीटर उधर गंगा जी की तरफ जाता रास्ता, वहीं पर मार्कंडेय ऋषि का पूजन स्थल है। महाभारत में जल प्रलय के 2 विवरण लिखे हुए हैं, एक नहीं है। सबसे पहले तो है मार्कंडेय ऋषि का कि एक ऋषि के वर्षों की तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिष के अनुसार उनकी आयु केवल 7 वर्ष लिखी गई। महर्षि बड़े दुखी भी हुए, फिर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। कहते हैं कि जब उनका अंत निकट आया तो बालक रूपी मार्कंडेय ने शिवलिंग को ही अपने बाहों में ले लिया। सौभाग्य से उसी समय यमराज जी पधारे, उन्होंने अपने यमास्त्र का प्रयोग करा और उसमें मार्कंडेय के साथ साथ जो शिवलिंग वो पकड़े हुए थे वो भी आ गया। तो उसमें क्रोध से शिवजी प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए। अब मृत्यु के भी मृत्यु महाकालेश्वर स्वयं प्रकट हो गए। तो यमराज को उस बालक को जीवन दान करना पड़ा। और वो घड़ी भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार मार्कंडेय उत्पन्न हुए। और जो भी चिरंजीवी हम लोग जिनको गिनते हैं उनमें सबसे पहला नाम मार्कंडेय ऋषि का आता है। एक बार जल प्रलय हुई तो तैरते तैरते थक गए, पूरी धरती जल में डूबी हुई थी। तब उन्हें एक वटवृक्ष दिखाई दिया। वटवृक्ष पे एक पालना टंगा था, उसमें एक छोटा सा बालक वो अपना लेटा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। मार्कंडेय ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल प्रलय हुई है, पूरी धरती जल में डूबी हुई है, और ये वटवृक्ष कैसे, और इस पे पालने में बालक कैसे। तो वो तैरते उसके पास पहुँचे। बालक ने मुस्कुरा के मुँह खोला तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया मार्कंडेय जी को, और वो उसमें समा गए। पहला विवरण ये है। दूसरा ये है मनु। एक मनु राजा थे, तो वो एक बार स्नान करने गए नदी में, तो एक छोटी सी मछली तैरते उनके हाथ में आ गई, मुझे बचाओ। उन्होंने से लाके उसे एक पात्र में रख दिया। थोड़ी देर में उसका भी शरीर बढ़ गया। बड़े पात्र में रखा, उसका शरीर तुरंत बढ़ गया। फिर एक बड़े बारे कुंड में डाला उन्होंने, उसमें भी उसका शरीर बढ़ गया। फिर एक ताल में या पोखरे में फिर बढ़ गया उसका शरीर। अंततः उन्होंने नदी में छोड़ा, मछली का शरीर फिर बढ़ गया। अंत में राजा बड़े अचंभित हुए। फिर मछली ने स्वयं कहा कि जल प्रलय आने वाली है, आप अपने नाव का बना लीजिए, उसमें जितने बीज हैं धरती के, पशु पक्षी सबके आप एकत्रित कर लीजिए। जब जल प्रलय आएगी तो ये नाव काम आएगी।
इस प्रकार से उस जल प्रलय, दूसरी जल प्रलय का विवरण मिलता है। वैसे लोग दुनिया में जानते हैं एक ही जल प्रलय हुई, लेकिन महाभारत में जो वेदव्यास मुनि द्वारा उद्घाटित है और भगवान गणेश द्वारा लिखित है, उसमें स्पष्ट रूप से 2 जल प्रलय का विवरण है। हर हर महादेव। और मैं सौभाग्य से मार्कंडेय ऋषि के ही आश्रम पे पहुंच जाऊंगा। आज वहीं विश्राम करूंगा।